हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल दिलबाग स्टडी पॉइंट और आज से हम घटना चक्र एनवायरनमेंट चित्रात्मक प्रस्तुति शुरू करने जा रहे हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास, इसमें सबसे पहला टॉपिक है और उसमें सबसे पहले बताया गया है पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण से, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, यानी ऐसा आवरण जो चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। अब हम पर्यावरण की परिभाषा की बात करते हैं जो कि हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार होगी। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला अधिनियम भी कहते हैं। अम्ब्रेला अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। पर्यावरण की परिभाषा के तौर पर इसमें बताया गया है किसी जीव के चारों तरफ भौतिक एवं जैविक दशाओं और उसके साथ अंतर्क्रियाओं को पर्यावरण कहा जाता है। और अगर हम सामान्य परिभाषा की बात करते हैं तो सामान्य परिभाषा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि मतलब ज़मीन, जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा, पेड़ पौधे मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो इसकी संरचना मतलब पर्यावरण की संरचना के कई संगठन हो सकते हैं। इसके मुख्यतः दो कारक होते हैं, पहला संसाधन के रूप में और दूसरा नियंत्रक के रूप में हो सकते हैं। ये जो है पर्यावरण का सम्मिश्रण सभी जैविक और अजैविक अवयवों से होता है। जैविक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। पर्यावरण के लिए दो अवधारणाएं हैं, एक वृहद स्तर पर, एक लघु स्तर पर, यानी एक बड़े स्तर पर और एक छोटे स्तर पर। विभिन्नताएं, पर्यावरण में जो विभिन्नताएं हैं वो क्षेत्रीय हो सकती हैं, क्षेत्र पर डिपेंड हो सकती हैं, या भूमंडलीय स्तर पर हो सकती हैं, या ज़मीनी रूप में डिपेंड हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के मुख्य घटकों की। तो इसमें मुख्यतः तीन घटक होते हैं, भौतिक, जैविक और ऊर्जा। भौतिक घटकों में स्थल आते हैं, वायु आती है, जल आता है। वहीं जैविक घटकों में पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। और ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा मतलब सूरज से आने वाली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा मतलब जमीन से आने वाली ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के विविध पक्षों की। इसमें सबसे पहले आती है अवधारणा, जो कि लघु स्तर यानी छोटे स्तर पर हो सकती है, वृहद स्तर यानी बड़े स्तर पर हो सकती है। कारकों की अगर हम बात करते हैं तो कारक संसाधन के रूप में हो सकते हैं और नियंत्रक के रूप में हो सकते हैं। मुख्य संगठन जो है मतलब जिनसे पर्यावरण बनता है, उसमें जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक मतलब भौतिक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, और ऊर्जा भी दो तरह की होती है, एक भूतापीय ऊर्जा, दूसरी सौरिक ऊर्जा। विभिन्नताओं के कारण की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु में परिवर्तन के आधार पर पर्यावरण में विभिन्नता हो सकती है। मृदा में विभिन्नता के कारण पर्यावरण में विभिन्नता हो सकती है। स्थलाकृति के अंतर के कारण भी पर्यावरण में विभिन्नता हो सकती है। जैसे जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु भिन्न होती है, और अपना हिंदुस्तान हिंद महासागर के आसपास है तो यहाँ की जलवायु और भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक इसी प्रकार भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में खट्टे फल अधिकता में उगाए जाते हैं, जो उतनी अच्छी क्वालिटी के अपने हिंदुस्तान में नहीं उगाए जा सकते। दोस्तों, आज के लिए उतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आप इसी तरह के आगे इसी बुक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं, हम उसका जल्द ही समाधान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कर दें और बराबर में बने बेल के बटन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।